कोरोना लॉकडाउन से पक्षी भी भूख प्यास से बेहाल। गश खाकर आसमान से जमीन पर गिरे ईगल का किया गया रेस्क्यू। भीषण गर्मी और कोरोना लॉकडाउन का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिखने लगा है। भूख प्यास से बेहाल पक्षी अब तेज धूप में गश खाकर जमीन पर गिरने लगे हैं। खंडवा में कोरोना संक्रमित खड़गपुरा कंटेनमेंट एरिया में ईगल यानी चील इसी तरह गश खाकर आसमान से जमीन पर आ गिरी। लगभग मरणासन्न अवस्था में आ चुके इस पक्षी को तत्काल रेस्क्यू किया गया, जिससे उसे बचा लिया गया। लॉकडाउन के बाद इस तरह पक्षियों के आसमान से गिरने की यह 19वीं घटना है। मध्य प्रदेश निमाड़ अंचल इस समय तेज गर्मी से झुलस रहा है। यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे आम लोगों के साथ ही पशु पक्षियों का जीना भी दूभर हो गया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते यहाँ बाजार में खाने पीने के तमाम संस्थान, होटल, ठेले आदि बंद है, जिससे उसकी झूठन से भूख प्यास मिटाने वाले प्राणी भी बेहाल हो रहे हैं। खंडवा के कोरोना संक्रमित खड़गपुरा कंटेनमेंट एरिया में स्थित नाई आवार में एक पक्षी अचानक जमीन पर आ गिरा। लोगों ने इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल निढाल पड़ा था। स्थानीय लोगों ने इस पक्षी की फोटो खंडवा मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड की, तो तत्काल पत्रकारों ने इसे रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग और वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर से संपर्क किया। इस पक्षी को तत्काल सहायता मिलने से इसके प्राण बच गए। मददगार पत्रकारों ने यहाँ भी अपनी भूमिका निभाई। डिप्टी रेंजर सुनील सोमानी, फॉरेस्टर मयंक चौबे एवं उमाशंकर रायकवार इस सूचना पर तत्काल खड़गपुरा कंटेनमेंट एरिया में पहुंचे और मूर्छित पक्षी को प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे फिर वेटरनरी पॉलिटेक्निक ले गए। जिस पक्षी को रेस्क्यू किया गया वह इंडियन ब्लैक काइट थी, जो ईगल की ही प्रजाति है। इसे स्थानीय लोग चील के रूप में जानते हैं, जो बहुत ऊंचा उड़ती है। इसे करीब से कम ही लोग देख पाते हैं, इसलिए जब ये पक्षी जमीन पर गिरा तो लोग इसे पहचान नहीं पाए। वन विभाग के अधिकारियों ने इसे न केवल पहचाना बल्कि प्राथमिक उपचार के बाद इसे वेटनरी हॉस्पिटल के पॉलिटेक्निक ले गए, जहां प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अक्षय निगम ने इसका उपचार किया। उन्होंने बताया कि इस समय ज्यादा गर्मी के कारण पक्षियों में पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण उड़ते उड़ते गिर गया। जब इसको ओरली इलेक्ट्रॉल दिया गया तो इसमें सेंसेशन वापस आने लगा, पंख फड़फड़ाने लगा और काफ़ी एक्टिव हो गया। उसके बाद इसे नॉर्मल सलाइन और एंटीबायोटिक वगैरह दिए गए, जिससे काफ़ी बेहतर स्थिति में आ गया। कोरोना वायरस के कारण पहले से ही डरे हुए लोगों को यह डर भी सताने लगा, कहीं इस पक्षी से कोई संक्रमण तो नहीं फैलेगा। चूँकि चमगादड़ के नाम पर लोग पहले ही डरे हुए हैं, वेटरनरी सर्जन डॉक्टर निगम ने साफ किया कि इस पक्षी से किसी तरह के संक्रमण का कोई खतरा नहीं। वही कंटेनमेंट एरिया में इस पक्षी के गिरने से उसे भी किसी तरह के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। गर्मी बढ़ने के कारण सभी पक्षियों को इस तरह दिक्कतें आती है। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपने घरों की छतों पर मिट्टी के सकोरे में पानी रखें, जिससे इनके प्राण बचाए जा सकें। हम लोगों को सूचना मिली थी कंटेनमेंट एरिया नई आवार करके है, वहाँ पे एक पक्षी घायल होकर गिर गया है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि एक चील है और डिहाइड्रेट होकर मतलब पानी से मूर्छित होकर गिर गई। उसके शरीर पर कोई घाव वगैरह नहीं थे। उसके बाद हम लोग उसको प्राइमरी जो हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, पानी वगैरह पिला के, जो इलेक्ट्रॉल वगैरह जो भी हमारा था वो करके यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पे डॉक्टर को साहब को दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद में उन्होंने बताया कि कुछ खास दिक्कत नहीं, डिहाइड्रेट है, कल सुबह तक रिकवर हो जाएगा। अभी काफ़ी 50% से ऊपर हो गया, सुबह इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस गर्मी के अंदर ये पक्षी जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कई बार गिरते रहते हैं डिहाइड्रेट होकर। और हम लोगों का ये इस सीज़न का मतलब लॉकडाउन के बाद से करीब 19वां रेस्क्यू है। अच्छा।
जी। लगभग जो भी वाइल्ड से भटक के जानवर इधर रेवेन्यू में आ जाते हैं रहवासी इलाकों में, तो उनको वापस हम लोग रेस्क्यू करके वाइल्ड में छोड़ते हैं। जिसमें स्नेक कॉल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा सर बंदर हैं और हिरण हैं। इस तरह के रेस्क्यू सर आते रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुझे सूचना मिली कि खड़गपुरा एरिया में ब्लैक काइट, इंडियन ब्लैक काइट, ये ईगल की प्रजाति है। ये वहाँ पर पड़ी हुई थी ज़मीन पे, और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से लोगों ने देखा तो उसको किसी प्रकार का कोई घाव नहीं था। उसके बाद मुझे सूचना दी तो पशु चिकित्सालय में, पॉली क्लिनिक में यहाँ पर मैंने इलाज करना चालू किया इसका। मैंने पाया कि जो बर्ड था वो पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड था, क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त 42-43 जा रहा है खंडवा में, और दूसरा डिहाइड्रेशन के कारण उड़ते उड़ते ये गिर गया। अपेरेंटली यही प्रतीत होता है। और जब इसको ओरली इलेक्ट्रॉल दिया हमने तो ये थोड़ा सा सेंसेशंस इसमें वापस आने लग गए और पंख फड़फड़ाने लग गया और काफ़ी एक्टिव हो गया। उसके बाद हमने सब क्यूटेनियसली इसको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन और एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, जिससे अभी काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। ये लगभग सारे बर्ड्स के साथ ये दिक्कत आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर और उसमें इनको पानी ना मिलना एक बहुत बड़ा कारण है कि बर्ड्स ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं।